समाधि स्थल ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महात्मा निजानंद जी के पावन समाधि सानिध्य में रुक्मणी विहार छोटी काशी अनूप शहर गंगा तट पर स्थित यह आश्रम अपने ज्ञान को प्रकाशित किए जनहित में कुछ उद्गार प्रकट करते हैं, बोलते हैं। हमारे देश के सुशासन सर्वे सर्वा संचालन करने वाले देश को, इस भारत देश को सुदृढ़ विचार के द्वारा चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र भाई तुम्हारी यह अच्छी सोच में देश उच्च प्रगति को प्राप्त और शक्ति संपन्न इस समय हो रहा है। विदेशों से हथियार देश की सुरक्षा में प्राप्त कर रहे हैं, देश में भी तैयार कर रहे हैं। शक्ति से समृद्ध हो रहा है देश। यह जो तकनीक तुम्हारे मन के अंदर ईश्वर ने दी है, साथ ही देश में रहने वाले नागरिक कैसे सुखी हों, उसके लिए जो नियम संसद के द्वारा पारित किए, यहाँ तक कि भगवान को भी जो कटघरे में खड़ा कर रखा था उसको भी स्वतंत्र प्रदान की, जैसे श्री राम जन्मभूमि और कश्मीर को, जो कि काश्यांतु मरणान मुक्ति, ऐसी जो काशी है, काशी में मरने से मुक्ति होती है। परंतु संतों ने कहा, भागवत जी में, इसमें गीता जी में लिखा, कौन सी काशी, बनारस काशी या कश्मीर काशी? तो कहा काशी ब्रह्म तत्व प्रकाश, जो ब्रह्म तत्व वस्तु है उसमें स्थित हो, जो कि योगी जन ऐसी स्थिति योगस्थ होकर के तैयार करते हैं। ऐसी जो काशी है, उस काशी में मरने से मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से जो कश्मीर काशी है, उसको जो आपने स्वतंत्र प्रदान की है, ये बहुत उच्च बुद्धि का लक्षण है। उसी प्रकार से सृष्टि का जो बढ़ना है भारत में, इस पर 2 बच्चे का कानून यदि पारित हो जाए, राम जन्मभूमि का आपने मुद्दा हल किया, कश्मीर का, यह जो विचार है, ये उच्च शिखर पर जो रहते हैं और जो संतों के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उन्हीं की ऐसी बुद्धि होती है।
अब विलंब रहित यदि कानून ये पारित हो जाए तो किसान भाई जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपने हक को जो कहना चाह रहे हैं, तो उन्हीं को धन नहीं, फिर तो सभी को धन मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि आप जैसे विचारवान पुरुष के रहते हुए देश में लोग इतने गरीब हैं कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, जबकि आपको पहुँचना चाहिए। ऐसे विचार पावन विचार हैं। ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री है कि जो धर्म की पहचान कर रखी है और देश को भी कराता है, विदेश को भी कराता है। ऐसे हमारे दामोदर दास नरेंद्र मोदी हैं। नंबर 1। दूसरा, चीन को समझना चाहिए कि हम शुरू से ही पाक को आगे कर देते हैं और भारत के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ लड़ाते हैं। ये तुच्छ बुद्धि का लक्षण है। नंबर 2 हुआ। तीसरे नंबर, हमारे देश में से पाक तैयार हुआ, नापाक विचारधारा को अपना रखा है, जबकि भारत देश हर प्रकार से मदद करता है और आगे भी करने की तैयारी रखता है, परंतु तुच्छ बुद्धि आगे नहीं बढ़ पा रही। बस द्वेष ही करने में और हथियारों का गलत प्रयोग करने में लगा हुआ है। तो पाक को पाक ही रहने की बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा उनके अल्लाह या हम कहें भगवान से अन्वय विनय करते हैं कि पाक पाक ही रहे, नापाक न हो। इस आश्रम के वर्तमान सेवक कहें, अध्यक्ष कहें, साधु स्वयमानंद तीर्थ इस समय जो विचार आज पूर्णिमा के पावन दिन में दिवस पर ये जो प्रकट हो रहे हैं विचार, देश किसी प्रकार से, कोई भी देश है, सुखी रहे, देश में शांति हो, ये ही महापुरुषों का प्रयास करता है। और आनंदित रहें सभी, परमात्मा के आनंद में सराबोर रहें, यही अपेक्षा करते हैं महापुरुष। सोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। पुरुष गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद ब्रह्म की जय। इति।